जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। आज का जो सत्संग है एक आंटी ने शेयर किया है। आंटी अपना नाम और प्लेस शेयर नहीं करना चाहती हैं, इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। अगली आवाज़ आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं आपसे अपना 5वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरु जी महाराज, अपनी आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी, मार्च के फर्स्ट वीक में मुझे दिल्ली जाना था और गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, पुत्र तू बड़े मंदिर आ, मैं तेनू ब्लेस कर दांगा। और जितनी बार मैं देखती हूँ व्हाट्सएप और इंस्टा पे या यूट्यूब पे, मुझे बार बार यही मैसेज क्लिक हो रहा था। तो सडनली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलो हम लोग दिल्ली चलते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी ने बुलाया और मेरा बुलावा आ गया। देन हमारी टिकट्स भी बुक हो गई। देन जैसे मेरी 4 तारीख की टिकट बुक थी और 3 तारीख को उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी हम लोग नहीं जा पा रहे बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। संगत जी, आई एम सो अपसेट कि ये क्या हो गया। मैं तो इतने ड्रीम्स देखे थे, बैग पैक किया था कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, गुरुजी के पास जाऊंगी, और मैं नहीं गई। तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया। मैं सबसे कुछ शो कर रही थी कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से मैं पूरी टूट चुकी थी, बहुत अपसेट हो गई थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस दिन रात को फिर मैं बैठ के गुरुजी के पास बहुत रोई। संगत जी, बहुत रोई कि गुरुजी, या तो आप मुझे ये मैसेज मत दिया करो कि तू आ जा, मैं तेनू ब्लेस करना है, मैं तेरा वेट कर रहे हैं। और फिर सडनली आपने मेरा आने का एकदम प्रोग्राम था और एकदम सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो ऐसे कैसे चलेगा गुरुजी। तो मैं इतना रोई कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे बुलाना नहीं चाहते हो, आप मेरे गुरुपा नहीं हो, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, सबसे प्यार करते हो। संगत जी, मैं इतना रोई, इतना रोई। ऑन ऑफ सडनली थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि एक अबाउट रात के 11:30 का टाइम था और 11:30 के टाइम एक इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आई और वो मेरे पास से कभी ऊपर से ऐसे गुरुजी के रूम, संगत जी मैंने गुरुजी का छोटा सा रूम बनाया हुआ है, तो मैं वहीं बैठ के गुरुजी के साथ अपनी बात शेयर कर रही थी। तो उस बीच
इतनी सुंदर बटरफ्लाई छोटी सी एकदम, जो आई और मेरे सर पे से घूमी, मेरे आगे से घूमी, और जस्ट लाइक जैसे गुरुजी मेरे पास आके जा रहे हैं और फिर मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब मैंने देखा संगत जी कि वो बटरफ्लाई कहाँ है, तो वो बटरफ्लाई मुझे कहीं भी नहीं दिखी। तो फिर थोड़ा-सा बटरफ्लाई को देख के मैं चुप हुई और दे सोचा कि नहीं, गुरुजी हैं मेरे साथ में। तो ऐसे करते-करते मतलब 1 वीक 2 वीक निकल गए। देन उसके बाद मेरी बेटी को मैंने कहा और बेटी को बोला कि मेरा तो बहुत मन है बड़े मंदिर जाने के लिए, तो मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो उन दोनों ने मुझे कहा कि हाँ मम्मा आप चले जाओ। और उस बीच मेरी डॉटर आई थी घर पे, तो मैंने उसको बोला मैं बेटा मेरा बहुत जाने को मन है। तो हम लोग गुरुजी के रूम में ही बैठे थे, तो उसने कहा मम्मा ठीक है आप टिकट हम लोग टिकट बुक कराते हैं। सॉरी संगत जी, आप जाओ। तो पहले तो मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों ने बैठ के मेरी टिकट कंफर्म कर दी संगत जी। एक्चुअली मेरा 31 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, तो मेरे बच्चों ने मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया कि मतलब मैं इसके लिए बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था ये। तो मेरे दोनों बच्चों ने मुझे मिलके मुझे ये सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, और मेरी 31 मार्च को उन्होंने मेरी टिकट कंफर्म कर दी। और संगत जी मैं यहाँ से, मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 5 बजे की, तो मैं घर से 5 बजे निकली और 7:30 में भी 7:10 की मेरी फ़्लाइट थी। तो संगत जी मैं यहाँ से गई, जब मैंने कैब बुक करी थी, तो मैंने गुरुजी को बोला मैं गुरुजी आपकी बेटी आपके पास आ रही है तो आप लेने आ जाओ। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस कैब के अंदर मैं गई उसके अंदर साथ महादेव का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने देखते ही गुरुजी का शुक्राना किया, मैं वाह गुरुजी आप मुझे लेने आए हो। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे गई। सॉरी संगत जी। तो वहाँ पे भी बड़े अच्छे से मैं निकली। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो एयरपोर्ट पे चेकिंग करते समय तो उन्होंने बोला आप गुरुजी की संगत हो, तो मैंने कहा हाँ जी। तो फिर मैं आगे निकल गई और दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं उतरी, एक्चुअली मेरी बेटी ने एक ड्राइवर का नंबर दिया था मुझे कि मम्मा अगर आपको कोई लगे तो आप इन ड्राइवर अंकल को फ़ोन करके बुला लेना, बिकॉज़ ये भी गुरु संगति है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने ओला बुक किया बंगला साहब के लिए। तो मैंने एयरपोर्ट से सीधा मैंने बंगला साहब जाना था, क्योंकि मुझे वहाँ की भी ब्लेसिंग लेनी थी। तो संगत जी मैं 31 मार्च को एयरपोर्ट से सीधा बंगला साहब गई, और जब मैं उतरने लगी कैब से, तो मैंने देखा कि वो भी गुरुजी के भक्त थे। जय गुरुजी। तो इतना अच्छा लगा संगत जी मुझे देख के कि ये भी गुरुजी को फॉलो करते हैं। देन मैंने बंगला साहब गुरुद्वारे में मत्था टेका और वहाँ से ब्लेसिंग ली, और जब वहाँ से कैब बुक करी, तो कैब में मैं बैठ गई। संगत जी जैसे आगे डैशबोर्ड पे उन्होंने माता जी का स्वरूप लगाया हुआ था, किसी एक भगवान का और था जो मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने बोला गुरुजी आज तो आप मुझे लेने ही नहीं आए। अच्छा, तो थोड़ी देर हम लोग मैंने थोड़ी धूप आ रही थी, तो मैं साइड को ड्राइवर की साइड की तरफ हो गई पीछे, और जब मैंने स्टीयरिंग के वहाँ पे देखा, तो गुरु संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था येलो चोले में, और इतनी प्यारी स्माइल वाला था वो, इतनी प्यारी। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज,
आप अपनी बेटी को शुरू से लेकर आ रहे हो अपने साथ में, बिकॉज़ संगत जी मैं अकेली आई थी फर्स्ट टाइम। मैंने यही बोला था बच्चों को कि नहीं मैं अकेली जाऊँगी, कि वो डर रहे थे कि कहते मम्मा आप कभी अकेले नहीं गए हो, तो आप अकेले मत जाओ। तो मैंने कहा नहीं मेरे साथ गुरुपा हैं तो मैं जाऊँगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हर पल गुरुजी मेरे साथ में थे, हर पल गुरुजी मेरे साथ में थे। और जब संगत जी मैंने रेडिसन होटल में अब स्टे था मेरा, जब मैं वहाँ पे वेटिंग कर रही थी कि बिकॉज़ मेरा रूम क्लीन हो रहा था, तो मैं वेट कर रही थी। तो बाहर एक लॉन्च बना हुआ था, वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी थी। तो मैं वहीं गुरुजी का यूट्यूब पे देख रही थी कि गुरुजी का क्या मैसेज है। तो वही देख रही तो मुझे एकदम ही अपनी डॉटर से मैंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने उसको सारा बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे सारी कैब्स के अंदर गुरुजी मेरे साथ में थे, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो इतने में क्या होता है कि जैसे मैं उसका कॉल बंद करती हूँ, वैसे ही मैंने सडनली अपने बेटे को भी दोनों को कॉल करके दोनों को सेम चीज़ें बताई। तो दोनों हैप्पी कि चलो मम्मा आपकी विश पूरी हो गई, आप चाह रहे थे ना कि आपके साथ गुरुजी साथ में हों, तो गुरुजी आपके साथ में थे। तो संगत जी फिर मैं वहाँ बैठी थी तो एकदम आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का मंत्र जाप चला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, तो या मैं ही ये चीज़ सुन रही हूँ बिकॉज़ मेरा दिमाग उस तरफ ही था। तो संगत जी जो जिस जो शॉप मेरे एकदम ऑपोज़िट साइड थी, पहले उस शॉप में कुछ भी नहीं बज रहा था, और जैसे एकदम सडनली ही उस मंत्र जाप लगा और मैं खींची चली गई, अपना बैग वगैरह वहाँ पे छोड़ा और मैं शॉप के अंदर गई। और मैंने अंकल को पूछा, अंकल आपने भी मंत्र जाप लगाया था? तो कहता हाँ जी आंटी जी। तो मैं जय गुरु जी अंकल, मैं भी गुरु जी को मानती हूँ, गुरुपा को। और उन्होंने कहा जय गुरु जी आंटी। कहते उन्होंने मुझे बोला कि हाँ जी आंटी मैं भी गुरु जी को बहुत मानता हूँ, और जो ये आप जिस शॉप में खड़े हो मुझे वो भी गुरु जी ने ब्लेस की है, बट मैं उनके पास जा नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं उनको मैसेज दूँ कि अंकल आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आप गुरुजी के पास ज़रूर जाइए। तो ये बोल के मैं बाहर आई और मैंने फिर बच्चों को कॉल किया और बच्चों को भी मंत्र जाप सुनवाया। मैं देखो गुरुजी हर पल मेरे अंग संग हैं। और संगत जी मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब इतनी हैप्पी, मैं इतनी हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा ब्लेस किया। मेरे बर्थडे पे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया। संगत जी जिस रूम में मैं रुकी थी वो भी बहुत सुंदर रूम था, उसकी लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो मैंने रेस्ट करने के बाद अपने ड्राइवर अंकल को कॉल किया, तो वो ड्राइवर अंकल भी गुरुजी के भक्ति थे। तो फिर वो आए और हम लोग 4:30 के अराउंड बड़े मंदिर के लिए निकले। तो संगत जी इतनी भीड़ थी बिकॉज़ संडे वाला दिन था और संडे को ऑलमोस्ट गुरु बड़े मंदिर बहुत ज़्यादा आते हैं, सबकी हॉलीडेज़ होती हैं तो इसलिए सब आते हैं। तो संगत जी मुझे तो लग रहा था कि मेरा मतलब मेरी तो चांस ही नहीं आएगी, इतनी रात हो जाएगी कि मैं मत्था नहीं टेक पाऊँगी आज के दिन तो। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर हुई संगत जी, इतनी मेहर हुई, कब वो सब भीड़ से हम लोग निकल के गुरुजी के दर पे पहुँचे। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे ही हम अंदर गए, शुक्राना का शब्द चल रहा था सिद्धार्थ मोहन जी का, और वो सुन के इतना अच्छा लगा जैसे गुरुजी मेरे मुंह से शुक्राना करवा रहे थे संगत जी। इतना अच्छा, इतना डिवाइन, मतलब इतना डिवाइन लग रहा था वहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर हम लोग लाइन में बैठे और मेरा गला बहुत सूखने लग गया था संगत जी। तो वहाँ पे हमें गुरुजी के एकदम जस्ट पास में तो नहीं, हम लोग थोड़े बाहर की तरफ बैठे और वहाँ पे बैठ के हमें चाय प्रसाद मिला। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी चाय पीने का और बहुत मन कर रहा है।
और जितने भी हमें चाय प्रसाद जो अंकल दे रहे थे, वो एक ही रो में दोबारा नहीं आ रहे थे, आगे से आगे जा रहे थे। तो सडनली एक अंकल और आए, तो मेरे पास एक अंकल बैठे थे उनको चाय प्रसाद देने के लिए। तो मैंने एक गिलास अपने लिए ले लिया और एक गिलास और उठाने लगी। तो ड्राइवर अंकल को, तो अंकल चाय प्रसाद लेकर आए थे, उन्होंने कहा, आंटी ये चाय प्रसाद अब आप किसी को नहीं दोगे, ये चाय प्रसाद गुरुजी ने आपको ही ब्लेस किए, तो ये दोनों चाय प्रसाद अब आप ही पियोगे। तो मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज, आज तो आपने मुझे 3-3 कप चाय के पिला दिए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फिर हम लोग ऐसे 3 चाय प्रसाद पी के हम लोग जब बाहर की तरफ निकले, तो मैंने बोला, गुरुपा आज आपने, मेरा बर्थडे था, आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो मैं बहुत अपसेट हुई और हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया और हम लोग गेट से बाहर आ गए। तो मुझे मेरे ड्राइवर अंकल ने बोला कि आंटी मेरी न्यू कार है, तो मुझे एक स्टिकर चाहिए जो अपने अपनी कार पे लगाना है, आप लोगे? तो मैंने कहा, ठीक है अंकल, चलिए। तो हम लोग गुरुजी का सब, जहाँ पे सब रूप मिलते हैं, वहाँ पे गए। तो अंकल ने अपने लिए स्टिकर ले लिया और वो अंकल बोलते हैं, आंटी आपको क्या चाहिए? मैंने अंकल को कहा कि अंकल आपका जो दिल करता है आप मुझे वो दे दीजिए, जो गुरुजी का हुक्म हो वो आप मुझे दे दीजिए। तो बोलते, कुछ तो चाहिए होगा। मैं, नहीं अंकल, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी अपने उससे मुझे एक हेल्प ब्लेस करें, और वैसे भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो जो गुरुजी को दिल करता है वो मुझे गुरुजी दें। तो वो अंकल बोलते हैं, आंटी आप इतने अच्छे हो, आप गुरुजी को, आपको क्या हुआ? आपको कुछ नहीं हुआ? आप बोलो कि गुरुजी मैं परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं हुआ आंटी, आप सब अपना यहाँ ही छोड़ के जाओ, आप बोलो कि मैं एकदम हेल्दी हूँ। तो मैंने कहा, हाँ जी अंकल, मैंने बोल दिया ऐसा सब कुछ आज, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करने आई हूँ। मेरे को गुरुजी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस की, इसलिए उनका शुक्राना करने आई हूँ, और आज मेरा बर्थडे भी है। तो उन्होंने बोला, अरे आंटी आपका बर्थडे है तो आप थोड़ी देर पहले आते, हमने तो केक काटा था। तो कहते, अच्छा आंटी आप रुको। तो उन्होंने एक अंकल को बोला, अंकल जाके आप आंटी के लिए केक लेकर आओ, आज आंटी का बर्थडे है। तो संगत जी, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, बिकॉज़ मैंने कभी अपना बर्थडे केक गुरुजी के साथ कभी नहीं काटा, कभी उनके साथ बर्थडे अपना सेलिब्रेशन नहीं की थी। और ये गुरुजी ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया मुझे, उन अंकल ने मुझे केक ब्लेस दिया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी। और जैसे ही मैंने उनका शुक्राना किया, मैं जाने लगी, तो एक अंकल, सरदार जी अंकल थे वहाँ पे ही। तो उन्होंने कहा, आंटी? मैंने, हाँ जी अंकल। कहता है, अपने हाथ हथेली खोलो, और इस उन्होंने मेरी हथेली पे एक रखा और कहा, बंद कर लो, ये आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपको क्या ही बोलूँ, जब संगत जी उन्होंने मुझे ऐसे बोला, और उस टाइम मेरी आँखों में एकदम पानी आ गया कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेस कर दिया, जो मैं सोच रही थी कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। और इतना ब्यूटीफुल उन्होंने मुझे पेंडल अपना ब्लेस किया, इतना ब्यूटीफुल है वो कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। मतलब गुरुजी ने मेरा बर्थडे भी बनाया, मुझे चाय प्रसाद भी पिलाई, और मुझे इतना ब्यूटीफुल पेंडल ब्लेस किया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल बर्थडे बना है संगत जी। मेरी उन्होंने हर विश पूरी की। मैं उनका जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ ही रहा था, तू एक बार मेरे पास आ जा, मैं तेनों मौज करवाऊंगा। और सच में संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे इतनी मौज करवाई। मैं कभी अकेली ऐसे नहीं निकलती हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं अकेली निकली। सॉरी संगत जी। गुरु जी का प्यार ही इतना है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती।
उनके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, पुत्र ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, तू देख आगे आगे की होता है। गुरु जी ने मुझे इतनी लाइफ ब्लेस की है संगत जी, इतनी खुशी दी है, और आप मेरी खुशी का ठिकाना नहीं समझ पाओगे। जो मुझे बर्थडे वाले दिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, फाइनली उन्होंने मुझे बोला था पुत्र अपने मैके आ जा, तेरा प्यो तेरा इंतज़ार कर रहा है। और सच में संगत जी उन्होंने मेरा वेट किया, हर पल मुझे मेरे घर से लेके बड़े मंदिर तक वो मेरे अंग संग थे, और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था संगत जी। और नेक्स्ट डे 1 तारीख को मुझे वापस अपने घर आना था, तो मेरी फ़्लाइट 5-6 बजे की थी संगत जी। तो मैंने अपना चेकिंग करा 12 बजे, और कुछ सामान लिया और बड़े मंदिर आई, तो फिर सेम वही प्रॉब्लम, बहुत भीड़। और उधर से मुझे डर लग रहा था संगत जी कि मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, मैं टाइम पर पहुंचूंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। तो संगत जी हमें वहाँ पे कार अंदर बड़े मंदिर में कल तो नहीं लेके जाने दिया, लेकिन आज हम लोगों ने अंकल से रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए, तो उन्होंने हमें मना कर दिया। तो कहते कि नहीं आप आंटी अभी आगे जाओ, आगे जाके टर्निंग पे देखेंगे क्या होता है। तो मैंने मंत्र जाप शुरू किया, मैं गुरुजी बस अब आप देख लेना, आप मुझे अपने पास अंदर ले आना, ताकि मुझसे चला नहीं जाता इतना, तो मैं अंदर आके आपके फटाफट दर्शन करके फिर मैं चली जाऊँ। संगत जी जब मैं एकदम टी पॉइंट पे पहुंची, उन अंकल से रिक्वेस्ट किया, अंकल प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी फ़्लाइट है और दूसरा मुझसे इतना नहीं चला जाएगा। एक अंकल ने तो बिल्कुल मना कर दिया, और सडनली दूसरे अंकल आए, उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। मैं हाँ जी अंकल मैं सिर्फ मत्था टेक के आ जाऊँगी। तो शुक्राना गुरुपा आपने मुझे अंदर तक जाने दिया, और फिर ड्राइवर अंकल ने मुझे वहाँ पे उतारा, और मैं अंदर मेन गेट के वहाँ पे खड़ी होकर उन अंकल से रिक्वेस्ट किया, अंकल मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे जल्दी जाना है, मेरे प्लेन की अभी जो टाइमिंग हो जाएगा तो मैं जा नहीं पाऊँगी। तो अंकल ने कहा ठीक है आंटी आप चले जाओ। तो संगत जी मैं उसी दौरान अंदर गई, लेकिन बहुत भीड़ थी। मैं गुरुजी को बोली जाती गुरुजी इतनी भीड़ है, मैं कैसे पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं, बस अब आप देख लेना कि मैं टाइम पे निकल जाऊं यहाँ से। संगत जी जिस हिसाब से वहाँ पे बड़े मंदिर में भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी संगत आई हुई थी, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं टाइम से निकल पाऊँगी। पर ऑन दी सडन कि मैं वहाँ से एकदम राइट टाइम पे निकल गई। गुरुजी महाराज ने किस तरह फटाफट रास्ता खोला, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और वहाँ से हम लोग आगे निकले। मुझे चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद और कड़ाह प्रसाद लिया। और संगत जी मैं वहाँ पे मैंने वाइट सूट पहना था, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे नहीं बैठती, मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ और फटाफट निकल जाऊँगी। तो मैंने ड्राइवर अंकल का भी थोड़ा सा प्रसाद रख लिया साइड में, ताकि मैं उनको भी दे दूँ। तो एक आंटी मेरे पास चेयर पे बैठी हुई थी, तो मेरे हाथ में काफ़ी ड्राइवर भैया का भी प्रसाद था और अपना भी। तो मैंने चाय प्रसाद उसमें चेयर के स्टैंड पे रखी। तो आंटी एक उनकी कोई आंटी नीचे बैठी होंगी, उन्होंने कहा कि आप ये मुझे दे दो। तो उन आंटी को, तो उन आंटी देते देते उनका हाथ मेरी चाय पे प्रसाद पे लगा, और वो चाय प्रसाद मेरे कपड़ों पे गिर गई। संगत जी जब तो मुझे बहुत फील हुआ कि मेरा चाय प्रसाद था और वो उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया आंटी आपने मेरा चाय प्रसाद, मेरी ब्लेसिंग आपने क्यों फेंक दी। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया ना संगत जी कि क्यों क्यों मेरा चाय प्रसाद आपने फेंक दिया। फिर सोचा कि क्यों गुस्सा करना, छोड़ो। फिर मैं उठ के चाय प्रसाद एक और लिया, और संगत जी को उनको पूछा संगत जी कि मेरे को ये चाय गिर गई तो मैं कैसे वॉश करूं। पर संगत जी उन आंटी ने मुझे सॉरी बोला, पर मुझे उनका सॉरी सुनना अच्छा नहीं लगा। सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बट आपका चाय प्रसाद मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी,
जो वो गिरी तो दिल में बहुत दुख हुआ कि वो क्यों गिर गई। फिर लगा कि नहीं, ठीक है। मैंने चाय प्रसाद और लिया और लेके फिर मैं ड्राइवर भैया के पास बाहर आई और उनको भी चाय प्रसाद दिया और वहाँ से मैं निकल पड़ी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने एयरपोर्ट पे एकदम राइट टाइम पे गुरुजी ने मुझे पहुँचाया, एकदम राइट टाइम पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आपने मुझे हर पल हर घड़ी मेरे अंग संग रहे। आपने मेरा इतना अच्छा है सेलिब्रेट कर दिया बर्थडे कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। मेरी लाइफ का सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल बर्थडे था ये, जो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी महाराज ने, गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ऐसी सब पे अपनी कृपा बना रखना, सबको यूं ही ब्लेस करना गुरुपा। आपकी सारी बच्चों पे आप अपनी मेहर करके रखना। और आपसे हाथ जोड़ के बस मेरी आज यही अरदास है मेरे मालिक, कि मैं अगले बर्थडे पे भी आपके साथ ही हूँ, आपके साथ ही अपना बर्थडे बनाऊँ। सर्वदा भला करना मेरे गुरु पिता। अपनी मुझे इस पागल अपनी बेटी को ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। और जो मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपके तो इतने सत्संग हैं, लेकिन मैं मन बुद्धि हर सत्संग भूल जाती हूँ। तो संगत जी, इसी में आज मैं अपना सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरे हर सत्संग को आप इस प्लेटफॉर्म पे सुनाते हैं। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेस करें और पूरी संगत को बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इस बेटी पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। और कोई गलती हो सुनाते समय तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।